फ्रेंड्स, YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिक्वेस्ट यही आपसे कि प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखें। जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तब तक अपने आपको जो मैटर करवाया जा रहा है, कैसा करवाया जा रहा है, दूसरों से अलग हटकर कैसे करवाया जा रहा है, ये चीज़ें पता नहीं चलेगी। सो आई होप कि वीडियो को आप अंत तक देखें। थैंक यू। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो वॉइस चल रहा था, और वॉइस के अंदर हमने दो प्रकार की बातें की थी कि एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और सेकंड था ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पुट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं जिसकी अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। और जब अपन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना है। ट्रांसफॉर्मेशन एवरी एग्जाम के अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन। और जब आप किसी भी एक्टिव को पैसिव के अंदर जब ट्रांसलेट करोगे तो हमें उसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, और वो स्ट्रक्चर क्या है कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। पहले क्या होता था कि अपन लगा देते थे बाय प्लस सब्जेक्ट, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसको ओमिनेटेड किया गया, एक प्रकार से प्रोहिबिटेड किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट इसको नहीं दिया जाता। तो अपनी जो स्ट्रक्चर पीछे बचती है वो यही बचती है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो बात आती है ना, किसी भी एक्टिव को पैसिव में ट्रांसलेट करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट। अब जब अपन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की, तो हमें फाइंड कैसे करना है कि सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। अब देखिए, वैसे तो ऑब्जेक्ट 6 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, रिटेंड है, प्रीपोजिशनल है, एडवर्बियल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। लेकिन अपने जो बात करेंगे पैसिव के अंदर, हम सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि आखिर ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे किया जाए। सिंपल ट्रिक है, आपने जो भी आपकी वर्ब है उस वर्ब से आपने जो क्वेश्चन करना है ना, पुट का क्वेश्चन जो पुट करना है वो व्हाट का करना है। उस वर्ब के साथ आपने क्या जोड़ देना है, व्हाट, क्या। आप देखिए, जब भी आप वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करोगे तो ध्यान रखना, आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो 2 तरीके से प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट बात है, यह ध्यान रखना कि आप जब वर्ब से आपने क्वेश्चन किया तो व्हाट का आंसर आपका पर्सन भी हो सकता है, या तो पर्सन होगा या पर्सन नहीं होगा। कि आप यदि वर्ब से क्वेश्चन करते हो व्हाट का, और व्हाट का जो आंसर आने वाला है वो या तो आपको पर्सन में मिलेगा या फिर वो पर्सन नहीं होगा। सिर्फ व्हाट की बात कर रहा हूं मैं। यदि वो पर्सन है व्हाट का आंसर, तो वो ऑब्जेक्ट न होकर आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। और यदि व्हाट का आंसर आपको पर्सन दिया गया है, पर्सन नहीं है, तो इट मीन्स वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। पर्सन है तो कॉम्प्लीमेंट है, और यदि पर्सन नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट है। कैसे? जैसे आपने यहां सेंटेंस लिखा, एक तो राम इज ए डॉक्टर, और एक आपने लिखा राम प्लेड फुटबॉल। राम इज अ डॉक्टर और सेकंड है राम प्लेड फुटबॉल। अब देखो, यहां अपने पास मेन वर्ब इज है, और यहां हमारे पास जो मेन वर्ब दी गई है वो प्लेड दी गई है। करना क्या है, इस इज का मतलब होता है, इससे लगा दो क्वेश्चन, क्या है, व्हाट, क्या है, क्या है का आंसर आपको मिला डॉक्टर, और डॉक्टर कौन है, पर्सन है। और यदि व्हाट का आंसर आपको पर्सन मिलता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब सेकंड सेंटेंस के अंदर राम प्लेड फुटबॉल, क्या खेली, और क्या का आंसर आपको मिला, फुटबॉल। फुटबॉल पर्सन नहीं है, और यदि व्हाट का आंसर आपके पर्सन नहीं है ना, तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जिसे अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। क्लियर? कि यदि आप वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करोगे, और व्हाट का क्वेश्चन करने पर जो आपको आंसर मिलेगा, यदि पर्सन है तो कॉम्प्लीमेंट है,
पर्सन नहीं है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। और एक अपने देख लेते हैं सेंटेंसेस। अब देखिए आपने लिखा राम मेड किंग। राम मेक्स टी। अब देखिए दो सेंटेंसेस है, राम मेड किंग, राम मेक्स टी। अब यहां आपके पास वर्ब मेड है और यहां आपके पास मेक्स है, वर्ब सेम है। इसी वर्ब से आपने क्वेश्चन करो क्या बनाता है, क्या का आंसर आपको मिला टी। पर्सन तो नहीं है, पर्सन नहीं है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। सेकंड के अंदर राम मेड किंग, राम ने बनाया क्या, राजा। अब राजा पर्सन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से बनता है, कॉम्प्लीमेंट से नहीं। और ये क्वेश्चन जो है ये आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया जाता है, आपको ऑब्जेक्ट भी दे दिया जाता है और पैसिव दोनों से ही ट्रांसफॉर्मेशन करके वहां ऑप्शन में दिए होते हैं। तो मोस्टली क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट वाला भी और ऑब्जेक्ट वाला दोनों को ऑब्जेक्ट मानते हुए दोनों ऑप्शन सही कर देते हैं, जो कंप्लीटली गलत है। अब पहला तो ये है कि आपने वर्ब से जो है वो व्हाट का क्वेश्चन करना, और व्हाट का जो आंसर है पर्सन है तो कॉम्प्लीमेंट है, और पर्सन नहीं है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए दूसरा आपने वर्ब से क्या करना है, दूसरा जो वर्ब से आपने क्वेश्चन करना है होम का। होम का मतलब किसको कह दें अपने, किसका या किसकी, किसको, किसका, किसकी। इसका जो आंसर होता है वो सदैव ही ऑब्जेक्ट होगा, इसका आंसर हमेशा ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए आपने लिखा राम मेड हिम किंग, राम मेड हिम किंग। अब यदि यहां अपने बात करें तो राम अपना सब्जेक्ट हो गया, मेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अब मेड का मतलब बनाया, क्या, क्या, किंग। अब यहां ध्यान दें कि जो किंग जो है क्या का आंसर दे रहा है, लेकिन पर्सन है, पर्सन है तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। किसको बनाया, हिम को, तो हिम आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि होम का आंसर हमेशा ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब आरपीएससी के अंदर या अदर एग्जाम के अंदर क्या कर देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑप्शन आपको दे देंगे, किंग वॉज मेड हिम बाय राम, और एक आपको उन्होंने दे दिया ही वॉज मेड किंग बाय राम, और ऑप्शन सी आपको दे दिया बोथ ए और बी, और डी आपको उन्होंने दे दिया नन ऑफ दिस। तो यहां करते हैं कि भूलवश बहुत सारे विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो हैं, वो हिम और किंग दोनों को ऑब्जेक्ट मानते हुए ये दोनों ऑप्शन बोथ ए और बी भर देते हैं, जो गलत है। ध्यान रखें कि पैसिव सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट से बनता है, कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनता। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन होगा ना वो क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड किंग बाय राम, तो ऑप्शन आपका बी होगा। और देख लीजिएगा एक चीज यहां और ध्यान में रखना कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, और यदि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए आपको, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये बात किसकी कर रहे हैं, हिम की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि हिम जो है वो किंग है, हिम जो है वो किंग है, इसलिए यहाँ ये किंग जो है ये ऑब्जेक्ट की बात करता है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रहते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यदि अपनी यहाँ बात करें
ही इज ए डॉक्टर। तो अब यहां जो ये डॉक्टर है ना, ये ही की बात कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट की बात कर रहा है यहाँ, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रह जाता है। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो अपने साथ आर्टिकल लेता है, बट ये ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अब यहां अपने एक और बात करें, हमने लिखा राधा नेम्ड हर डॉटर राधा नेम्ड हर डॉटर मीना। अब देखिए, यदि इस सेंटेंस की बात करें, राधा मेड हर डॉटर मीना, तो इसका आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर की ध्यान में देना है कि राधा आपका सब्जेक्ट हो गया, नेम्ड आपकी वर्ब हो गई, और ये सेकंड ग्रेड के अंदर एक टॉपिक आता है स्वोका को रिलेटेड, स्वोका, इसे स्पोका भी कह दिया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर ऐसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इस चीज से आपके क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए नेम्ड, नाम रखना। अब सबसे पहले पूछिए व्हाट, क्या नाम रखा, क्या नाम रखा है उसने, मीना। मीना कौन है, पर्सन है, तो व्हाट का आंसर यदि पर्सन है ना, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये ध्यान रखना। अच्छा, किसका नाम रखा है, हर डॉटर, अपनी बेटी का, तो हर डॉटर जो है ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हर डॉटर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और पैसिव बनाना है, पैसिव किससे बनेगा, ऑब्जेक्ट से बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को लेना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हर डॉटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर रह जाएगी। पिछले वीडियोस के अंदर बता दिया गया था, हर डॉटर सिंगुलर है तो वाज। अब वर्ब लगा देंगे नेम्ड, क्या नेम्ड है, मीना। और उसके बाद में लगाना चाहो तो बाय राधा लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो आपकी मर्जी है। तो यहां जो है ना, ये मीना फिर किसकी बात कर रहा है, हर डॉटर। हर डॉटर वो मीना है। इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। एक और देख लेते हैं अपन, हमने लिखा रोहन इलेक्टेड मोहन सरपंच। अब पहले तो यहां ध्यान में रखना, या मैं आपको फिलअप दे के दे देता हूं, सरपंच। कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही सेंटेंस से। अब देखो, आपके पास ऑप्शन में दे दिया उसने आर्टिकल ए, ऑप्शन बी दे दिया उसने द, ऑप्शन सी उसने दे दिया एन, और ऑप्शन डी दे दिया क्रॉस। और मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि स्टूडेंट मोस्टली जो सेंटेंसेस है ना, उसके अंदर जो फिट बैठता है ना, जो जचता है, उसी को फिलअप करते हैं। अब देखिए, रोहन इलेक्टेड मोहन सरपंच। अब कहीं तो इसमें एन तो पहले ही काट देंगे, भी ये तो हो ही नहीं सकता। अब कहीं तो ए सरपंच जोड़ेंगे कि द सरपंच लगाएंगे, कि ए सरपंच जचता है या द सरपंच जचता है, जचाना नहीं है। अब देखिए, यदि आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्टेड का मतलब होता है चुनाव करना। क्या चुनाव किया, क्या चुना गया, चुना गया वो सरपंच। तो क्या का आंसर आपको मिल रहा है, सरपंच। क्या का आंसर यदि आपके पास पर्सन है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। किसको चुना गया, दूसरा क्वेश्चन आपने किसका करना है, होम का। किसको चुना गया, मोहन को। तो मोहन जो है आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि सरपंच जो है वो कौन है, मोहन है। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहां क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। अब यहां इस सेंटेंस की पैसिव स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस का यदि आपको पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बस इतना ही पैसिव है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट आपका मोहन है कि सरपंच है, मोहन है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा मोहन। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इलेक्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज या वर। मोहन सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे आप, वॉज, मोहन वॉज। क्या लिख देंगे,
इलेक्टेड सरपंच। अब आपको बाय रोहन लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं लगाना तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, हमने देखा कि पैसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। पैसे बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। और यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए राम प्लेट और कहा जाए कि आप इसका पैसे बनाइए, अब राम प्लेट कह दिया तो 99 ये माइंड में आता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनता। देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये ध्यान रखना कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट इट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट इट लगाएंगे हम उसका ऑब्जेक्ट। अब देखो आप सोच रहे हो कि इट कैसे आया। यदि अपने एक सेंटेंस की बात करें, एक राजा था, एक तो मैंने ये लिखा एक राजा था और एक मैंने ये लिखा राम एक राजा था। अब यदि इन दोनों सेंटेंसेस की बात करें तो राम आपका सब्जेक्ट है और एक राजा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और वॉज आपकी वर्ब हो जाती है। तो स्ट्रक्चर आप जब इसे बनाते हो तो क्या बनाते हो? राम वॉज ए किंग, राम वॉज ए किंग। यहां राम सब्जेक्ट है। अब एक राजा था, अब इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है और इसका अपने सेंटेंस अपन लिखते हैं ना, इट वॉज ए किंग, इट वॉज ए किंग, एक राजा था। अब देखिए कि यदि अपन नाउन फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें? नाउन फंक्शन की। तो नाउन के फंक्शन मैं पहले भी कर चुका हूं कि नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है और नाउन इन अपोजिशन में यूज हो सकता है। ये नाउन के फंक्शन है, नाउन इन अपोजिशन में। अब जब नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नाउन इन अपोजिशन का यूज कर सकता है तो नाउन के स्थान पर हम किन का यूज करते हैं? प्रोनाउन का। इसलिए यदि आप सब्जेक्ट इट दे सकते हो, यदि नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है तो वो नाउन किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम भी करेगा। इसलिए यदि इट आप सब्जेक्ट लगा सकते हो तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसका यूज कर सकते हो? इट का यूज कर सकते हैं। तो इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर जो अपनी रहेगी, स्ट्रक्चर सेम रहेगी। करना क्या है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपने क्या लगाना है? इट लगाना है। सिंगुलर है, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा? इट वॉज, क्या लिख दोगे आप? प्लेट, इट वॉज प्लेट, खिला गया। ध्यान रखें यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप वहां किसका यूज करें? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप इट का यूज करोगे यदि ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया गया। अब देखें अपन पहले भी वर्ब की बात कर चुके हैं कि यदि वर्ब की सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES दिया जाए तो अपन क्या करते हैं? वहां हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि आपके पास डबल ऑब्जेक्ट है। क्या है? डबल ऑब्जेक्ट है। और जब आपके पास डबल ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उन डबल ऑब्जेक्ट में से आप किसी को भी आप आगे लाकर पैसिव बना सकते हो। किसी एक को आप आगे लाकर क्या बना सकते हो? पैसिव बना सकते हो। अब देखें यदि आपने लिखा सोहन taught us इंग्लिश, सोहन taught us इंग्लिश। अब देखिए वही काम करना है। सोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, टॉट आपकी वर्ब हो गई। अच्छा, अस और इंग्लिश की पहचान करनी है कि ये क्या है। टॉट मतलब पढ़ाया, क्या? इंग्लिश। पर्सन तो नहीं है, नहीं है, इसलिए आप इसको क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पढ़ाता है? हमें। तो अस भी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, आईडीओ। अब पैसिव बनाना है, आप किसी को भी लेकर पैसिव बना सकते हो। आप इंग्लिश को लेकर बनाओगे तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? इंग्लिश। अब देखो टॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? वॉज या वर रहेगी। अब देखो इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या रख दोगे? वॉज। तो क्या आ जाएगा?
इंग्लिश वॉज टॉट टू अस। क्लियर। और यदि आपने अस को लेकर बनाना है तो अस उधर जाके क्या बन जाएगा, वी। आप देखिए टॉट वी प्लूरल है तो अपन यूज किसका करेंगे, वी वर टॉट इंग्लिश, वी वर टॉट इंग्लिश। यदि डबल ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हो। और देख लीजिएगा, सुनीता gave me a pen। सुनीता gave me a pen। अब देखिए सुनीता आपका क्या है, सब्जेक्ट है, gave आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, me आपका क्या है पता कर लेते हैं, a pen क्या है इसका भी पता कर लेते हैं। देखिए gave मतलब दिया, क्या पेन, क्या का आंसर आपके पास, पेन पर्सन तो नहीं है, ऑब्जेक्ट है, फिर तो किसको दिया, मी को दिया, तो ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाना है, आप किसी दोनों में से किसी एक को लेकर जो है वो पैसिव बना सकते हैं अपन। अब देखिए अपने पेन को लेकर के बनाया तो क्या आ जाएगा, ए पेन। या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या रखोगे, वॉज या वर। ए पेन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। गैप की थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा, गिवन। ए पेन वॉज गिवन टू मी। और यदि आपने मी को लेके बनाना है तो मी का क्या बन जाएगा, आई। अच्छा, गैव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, आई वॉज गिवन ए पेन। क्लियर। कि यदि आपके पास डबल ऑब्जेक्ट है तो आप उन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर आप क्या बना सकते हो, पैसिव बना सकते हो। अब देखिए तीसरी बात पैसिव के अंदर क्या आएगी कि आपके पास यदि ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है, तो पैसिव आपने किससे बनाना है, ऑब्जेक्ट से बनाना है, कॉम्प्लीमेंट से पैसिव नहीं बनाना। कॉम्प्लीमेंट जहां है वहीं रहेगा अपने स्थान पर, आप उसे चेंज नहीं करोगे। जैसे इससे पहले अपन ने एक लिखा था सेंटेंस, ही अपॉइंटेड अनीता क्लास मॉनिटर। अब देखिएगा ही सब्जेक्ट हो गया, अपॉइंट्स लिख देता हूं मैं यहां, अपॉइंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अच्छा, अपॉइंट्स नियुक्त किया क्या, अब देखिए क्लास मॉनिटर आप उसे अपॉइंट कर रहे हो, क्लास मॉनिटर कौन होगा, पर्सन है, पर्सन है तो आप इसे क्या कहोगे, कॉम्प्लीमेंट कहोगे। अच्छा, किसको चुना है, अनीता को, तो अनीता आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव की स्ट्रक्चर जो बनानी है वो किससे बनानी है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पहले आप ऑब्जेक्ट लोगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अनीता। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, अपॉइंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यदि आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस या एस लगा हुआ है तो अपने पिछले वीडियोस के अंदर बताया था कि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो क्या रहेगी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए अनीता सिंगुलर है तो आप यहां किसका यूज करोगे, इज का यूज करोगे, अनीता इज। अब अपॉइंट की वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड, अनीता इज अपॉइंटेड। कॉम्प्लीमेंट जहां है वहीं रख दीजिएगा, क्या आ जाएगा, क्लास मॉनिटर। क्लियर। ध्यान रखना कि पैसिव सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट से बनता है, कॉम्प्लीमेंट से कभी भी नहीं बनता। अब बाकी जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन करेंगे। थैंक्स।